सलामी पर सोने की अंगूठी मांगी गई, अंगूठी नहीं मिली तो नाराज़ हो गए दूल्हा साहब या उसके घर वाले नाराज़ हो गए और उसके बाद में लड़की वालों ने फिर क्या सबक सिखाया मेरे अजीज़ों मेरे प्यारों। लेकिन दोनों में मारपीट तगड़ी हुई, उसके बाद में दोनों तरफ से चोटें भी लगी लोगों के। क्या मुआशरे को बना रखा इन लोगों ने। कुछ सेकंड्स की वीडियो ने दिल को हिलाकर झंझोड़ कर रख दिया मेरे अजीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। दिल थाम कर बैठे, इस खबर को सुन कर जाए और सबक हासिल करना। जो पीड़ित ने कुछ बातें बताई हैं उन बातों पर गौर व फिक्र करना। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन कहें। पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए। जहाँ जहाँ भी मोमिनों पर जुल्म हो रहा है मौला अपने हबीब के सदक़े में कि अल्लाह गैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और इस तरीके से जो मुआशरे में ये बिगाड़ खाता चल रहा है, ये लालची लोग बैठे हुए हैं, ये अल्लाह तो इन्हें हिदायत अता फरमा। चलिए पहले सुन लीजिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हम हमेशा आपको सच्चे और अच्छे पैगाम देते हैं। आज का कलाम नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, दिल की कलियां खिल जाएंगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। माँ की शान में आज हमने कलाम पढ़ा है, माँ बाप के दीवाने मचल जाएंगे इंशाल्लाह। पहले इस खबर पर नज़र डालिए, आइए शुरू करते हैं। ये देखें मैंने ब्लर कर दी, वीडियो शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें चैनलों पर नहीं दिखा सकते, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं ब्लर करके ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। धक्का मुक्की हो रही है, मार पिटाई भी खूब हो रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला यहाँ है। यहाँ पर एक खातून बोल रही है, ये कुछ बता रही है, लेकिन जब एक बुज़ुर्ग बोलेंगे तब मैं उनकी ऑडियो आपको ज़रूर सुनवाऊँगा कि उन्होंने क्या बताया है। बात दरअसल सलामी की थी। यहाँ पर टाइटल में देख सकते हैं लिख रहा है कि मुरादाबाद का मामला भी हमारे करीब का ही मामला। सलामी में सोने की अंगूठी ना मिलने पर जमकर हुई मारपीट। अब जो बुजुर्ग ये बोल रहे हैं इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये झगड़ा इस बात पे हुआ, निकाल के बाद में सलामी हो रही थी तो लड़के की माँ की बाली है, वो लड़के की अंगूठी मांग रहे थे सलामी में। कौन मांग रहे? पिचोलिया का और इसकी बहन की। उसके बाद में बोले लड़की से पूछो, लड़की से कसम खिलवाई कि तुमने ये चीज़ तय नहीं हुई थी हमारी सलामी में। इस बात के पीछे झगड़ा हुआ। बाद में ये था लकड़ियाँ थी, झाड़ू जो लगा उसको झाड़ू दी और लकड़ी बारात लंबाड़ी से आई थी। मेरे को दफ्तर के करना पता पहले 250 आदमी थे। कुछ सुना मेरे अजीज़ आप लोगों ने? ये कुछ ऐसे भिखारी होते हैं, बुरा लगना चाहे किसी को लग जाए भाई कोई मसला नहीं है। ऐसे भिखारी होते हैं जो इस तरीके से काम को अंजाम देते हैं और बाद में फिर मारपीट लड़ाई झगड़े पर मुकम्मल उतारू हो जाते हैं। अल्लाह खैर फरमाए। मांग रहे थे सोने की अंगूठी, माँ के कानों की बाली, बिचौलिया बताया जा रहा कि भाई ने बताया कि बिचौलिया मांग रहा था। आप लोग क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम भी प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन मुआशरे को सुधारना है मेरे अजीज़ों, मोमिनों सुधर जाइए। ना मांगे कभी भी कुछ, कभी ना मांगे। एक बाप ने जवान बेटी आपको दे दिया, इससे ज़्यादा क्या लोगे यार, बताइए। वो भिखारी होते हैं, वो बेगैरत होते हैं जो मांग मांग कर सामान लेते हैं शादियों में। खैर क्या ही कहूँ, दिल दुखता है ऐसी खबरें सामने आती हैं तो। मेरे अजीज़ अभी जाना मत, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे हर एक काम में सदका है। अये है, अब सुनिए आगे को। प्यारे आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे हर काम में सदका है, यहाँ तक कि तुम पानी पिलाओ वो भी सदका है। किसी को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, सड़क पर कोई चीज़ पड़ी है, कोई नुकसानदेह चीज़ पड़ी है जो किसी को नुकसान दे सकती है, उस चीज़ को साइड कर दो, सदका है आपके लिए। और सदका मौत को भी टाल देता है अल्लाह के हुक्म से मेरे अजीज़। अभी जाना मत मेरे अजीज़। आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आप मुझ गुनहगार को सुनते हैं। अभी मैं कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ माँ के ताल्लुक़ से। मैंने कल ये सवाल किया था कि बताइए कि वो कौन सा, मतलब सूद से माल जो बढ़ाया जाता है उस माल का अंजाम क्या होता है? माशाल्लाह भाइयों ने बहनों ने जवाब दिया। अब हमारा जवाब भी सुन लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, देखो मैं आपको सवाल और जवाब इस्लामिक जो भी आपको बता रहा हूँ आपसे कर रहा हूँ, मैं हदीस पाक की रोशनी में आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने भी सूद से माल बढ़ाया, सूद ब्याज से जिसने भी माल बढ़ाया, उसका अंजाम ये होता है कि उसका माल घट जाता है। तुम सोच रहे हो कि माल बढ़ाएंगे, सूद पे माल जमा कर रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जिसने भी सूद से माल बढ़ाया उसका माल घट जाता है।
तो तुम्हारी और हमारी क्या औकात है कि हम माल सूद के ज़रिए से बढ़ाएं। खैर, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। आज का सवाल सुनेंगे, आज का सवाल सुने और जवाब कमेंट बॉक्स में दे। और हाँ, आपसे रोज़ाना बताता हूँ, आप लाइक कर दिया करें, कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें मेरे अजीज़। इससे होता है कि वीडियो आगे बढ़ती है और अच्छे और सच्चे पैगाम आगे जाने चाहिए। आज का सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें छुपानी चाहिए। वो कौन सी चीज़ है जो छुपाने की है और वो चीज़ जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांक कर देखता है। वो कौन सी चीज़ है? ज़हनी आजमाइश है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। और मेरी बात से मुत्तफिक है। इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो सलामी पर सोने की अंगूठी मांग रहे थे और फिर मारपीट पर नंबर आ गया? दोनों तरफ से लोग घायल हो गए मेरे अजीज। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह इन जैसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। जो भी अपने बेटे की शादी में भिखारी भीख मांग करके कुछ मांग करते हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए। किसी को बुरा लगे लग जाओ, लेकिन हक बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए मेरे अजीज, कलाम शुरू करते हैं। सवाल का जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी चीज़ है जो छुपाने की है, जो छुपाने की है और वो बाहर निकलती तो शैतान उसे झांक के देखता है। जी हाँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आज 2 मई है और चांद की 14 तारीख है। माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, आप भी सुनिए। और जो माँ बाप का नाफरमान है, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या कुछ किया है, सुन मेरे प्यारे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। बहुत याद आती है माँ, 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 सभी दुख मिटाती है माँ, हाँ बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन, मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरिया भी सुनाती थी मुझको। मैं ये कह के तू थक, वो ये कह के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जिनकी माँ नहीं है यार, उनके दिल से पूछो यार, अल्लाह सब्र दे उन्हें। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में हयात, मौला अपने हबीब के सदक़े में या अल्लाह उन माँ बाप, उन सब के वालिदैन को या अल्लाह तो लंबी उम्र अता फरमा। मेरे वालिदैन को भी और सब के वालिदैन को मौला सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, आमीन कहें। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, कहीं खेलते थे अंधेरे उजाले। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले, वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ,
बहुत याद आती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अब जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई है वो क्या कहते हैं, सुनिएगा। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, की जन्नत में रखना तू रानी बना कर। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, की जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। मेरे घर को जन्नत बनाने को अरकम यहाँ दर बदर को बकू घूमती है। कि सहरा सजाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। अल्लाह आपको शादोआबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मेरे तमाम भाइयों का, तमाम बहनों का जो रोज़ाना कलाम सुनते हैं, आप लोगों ने मशवरा दिया मुझे, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए मैं इसी चैनल पे कलाम पढ़ता रहूँ या दूसरा चैनल, मतलब दूसरे चैनल पे कलाम पढ़ कर डालूँ, इस पर अपडेट देता रहूँ। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी अपडेट तो आप देते ही हैं, लेकिन कलाम भी आप इसी चैनल पर पढ़ कर डालें। तो मैं शुरू में 2 से 3 मिनट की अपडेट दिया करूँगा, बाद में इंशाल्लाह कलाम आपको सुनाया करूँगा। लेकिन अपडेट भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि एक अच्छा सच्चा पैगाम हो, ताकि लोग अमल करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। बस हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी इस नीयत को कामयाब करे। और हमारे ज़रिए से ना जाने कितने लोगों ने, तारीफ़ की कोई बात नहीं, लोग कमेंट करते हैं, किसी ने दाढ़ी रखा ली, किसी ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो देख कर, तुम्हारे कलाम सुन के हमने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है यार, सब मेरे अल्लाह की अता, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है मेरे अज़ीज़। बस दुआ करें अल्लाह मेरे वालिदैन की, सारी उम्मत की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखिएगा और सवाल का जवाब ज़रूर देना कि वो कौन सी चीज़ है जो घर से बाहर निकलती तो शैतान उसको झांक के देखता है और वो छुपाने की चीज़ है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।